वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग भारत के सीमावर्ती देशों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न के रूप में देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन की ओर। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। ये सीरीज सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और अगर आप किसी भी एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप स्क्रीन पे दिख रहे किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अब यहाँ पे देखिए भारत के सीमावर्ती देशों के बारे में बताया गया। भारत कुल 9 देशों के साथ सीमा बनाते हैं, जिसमें 7 ऐसे जो कि स्थल सीमा साझा करते हैं, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, चीन, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान है, जबकि 2 देश ऐसे जो कि समुद्री सीमा साझा करते हैं। भारत के साथ अपनी भूमि साझा करने वाले देश कुछ इस प्रकार है, यहाँ पर दिया है। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान है, पूरब में बांग्लादेश और म्यांमार है, जबकि त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। और वहीं पर अगर हम लोग बात करेंगे समुद्री देशों की तो श्रीलंका जो कि दक्षिण पूर्व में है और मालदीव ये दक्षिण पश्चिम में समुद्री सीमा साझा करने वाले 2 देश हैं। अब यहाँ पर विस्तार से दिया इन देशों के बारे में, इनकी राजधानी, इनकी मुद्रा और राजभाषा। देखिए सबसे पहले अगर पड़ोसी देश में बात करेंगे अफगानिस्तान, तो जो भारत का सीमावर्ती राज्य जिससे लगा है लद्दाख है, जो पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा है ना। अब भारत के साथ कितनी लंबी सीमा बनाता है तो 106 किलोमीटर का बनाता है। अफगानिस्तान की राजभाषा है दारी और पश्तो। यहाँ पे जो मुद्रा चलता है ये अफगान या फिर अफगानी चलता है और इनकी राजधानी है काबुल। इसी प्रकार बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। भारत के 5 राज्य इसके साथ सीमा बनाते हैं, अब पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। जो लंबाई है 4096.7 किलोमीटर है। यहाँ की राजभाषा है बंगाली और मुद्रा है टका और राजधानी ढाका। अगला देश दिया है भूटान भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। 699 किलोमीटर लंबी सीमा बनती है। इनकी राजभाषा है जोंगखा और इनकी जो मुद्रा है ये नेगुल ट्रम है और राजधानी है थिम्पू। इसी प्रकार आगे है चीन भारत के 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। राज्य है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। चीन भारत के साथ 3 टुकड़ों में सीमा बनाते हैं। यहाँ पे जो सीमा लंबाई है 3488 किलोमीटर है। इनकी राजभाषा मंदारिन और इनकी मुद्रा है रेन मिनबी या फिर युआन कहते हैं, राजधानी है बीजिंग। म्यांमार भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। लंबाई है 1643 किमी, राजभाषा है वर्मी और वर्मी ज्ञात इनकी मुद्रा है और ने पई ताओ इनकी राजधानी है। आगे जो अगला देश है नेपाल भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। सीमा लंबाई 1751 किलोमीटर है। इनकी राजभाषा नेपाली और करेंसी है रुपया और राजधानी काठमांडू। पाकिस्तान भारत के 3 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा साझा करते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख और जम्मू। लंबाई है 3323 किलोमीटर, राजभाषा उर्दू, पाकिस्तानी रुपया इनकी करेंसी और इस्लामाबाद राजधानी है। श्रीलंका की बात करें तो ये मन्नार की खाड़ी द्वारा भारत से अलग होता है, समुद्री सीमा बनाते हैं और इनकी जो राजभाषा है सिंगली और तमिल है, श्रीलंकाई रुपया यहाँ पर चलता है। राजधानी की बात करेंगे तो श्री जयवर्धने कोट्टे ये विधायी राजधानी और कोलंबो कार्यकारी राजधानी है। अगला देश है मालदीव जो कि समुद्री सीमा बनाते हैं। लक्षद्वीप के नीचे हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। दिवेही यहाँ की राजभाषा है और रुपया यहाँ पे करेंसी चलता है, राजधानी है माले। तो भारत के पड़ोसी देश और उनके बारे में हम लोगों ने समझा। अब कुछ पॉइंट्स यहाँ पे 1 लाइनर के रूप में दिए जो कि आपको समझना चाहिए। मैक-मोहन लाइन चीन और भारत के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। डूरंड पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा है और रेड क्लिप ये भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई बाउंड्री लाइन है। तो तीनों लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में बन चुका है। मैक-मोहन, डूरंड और रेड क्लिप। मैक-मोहन भारत और चीन के बीच में, डूरंड पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में और रेड क्लिप भारत और पाकिस्तान के बीच में।
मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटते हैं, ये जरूर याद रखिएगा। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर, हिंद महासागर का नामकरण किया गया। इसके अलावा और किसी देश के नाम से महासागर का नाम नहीं है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी में आकर मिलते हैं। देखिए, भारत का पूर्वी घाट और जो पश्चिमी घाट है ये नीलगिरी पर आकर मिल जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। दमन एवं दीव के बीच खंबात की खाड़ी स्थित है। तो खंबात की खाड़ी दमन और दीव के बीच में। उत्तर पूर्वी राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को 7 बहनों, 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। तो जो 7 सिस्टर्स हैं इनके नाम जरूर याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। इसमें असम एकमात्र ऐसा राज्य है जो सभी अन्य 6 राज्यों को स्पर्श करता है। भारत में 9 राज्यों तथा 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं समुद्री तट रेखा से लगती है, जिसमें गुजरात की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी और गोवा की सबसे छोटी है। यहाँ पे देखिए जो राज्य है कुछ इस प्रकार है। अच्छा, यहाँ पे आगे पॉइंट दिया, भारत में 19 राज्य व 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थलबद्ध है। 5 राज्य छत्तीसगढ़, हरियाणा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड और 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और चंडीगढ़ ऐसे हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों तक फैला हुआ है, जिसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल मूल पुदुचेरी को सम्मिलित किया जाता है। देखिए, जो पुदुचेरी है ये एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 क्षेत्रों के अलग अलग भूमिखंडों को लेकर बनाया गया। समुद्री तट रेखा वाले राज्य कुछ इस प्रकार है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ये जो 5 राज्य है ये पश्चिमी तट पर स्थित है। आगे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ये पूर्वी तट के राज्य हैं। इसमें सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की है और सबसे छोटी तट रेखा गोवा की है। आगे दिया समुद्री तट रेखा वाले केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन दीव और पुडुचेरी है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर दिया भारत के 16 राज्यों एवं 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं पड़ोसी देशों से लगती हैं। भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका है। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन व नेपाल से, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से, पश्चिम में पाकिस्तान से, पूरब में बांग्लादेश एवं म्यांमार से, उत्तर पूरब में भूटान से मिलती है। ये सब पॉइंट हम लोगों ने कई बार पढ़ रखा है, बस यहाँ पे लास्ट टाइम इसका रिवीजन कर रहे हैं। पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूरब में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम है। कृत्रिम मतलब मानव निर्मित है। देखिए, आज़ादी के पहले भारत और पाकिस्तान एक था और आज़ाद हुआ तो भारत और पाकिस्तान अलग हो गए और 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश निकल गया। तो इस प्रकार देखा जाए तो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश पहले एक ही हुआ करते थे। तो इनकी जो बाउंड्री है ये मानव निर्मित है, जबकि अन्य देश अफगानिस्तान, देखिए यहाँ पे पाकिस्तान नहीं आएगा क्योंकि पाकिस्तान तो मानव निर्मित है। अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार, इसकी जो सीमा है ये प्राकृतिक है, मतलब प्रकृति के द्वारा निर्मित है। उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती हैं। देखिए, भारत के उत्तर में हिमालय है, नीचे हिंद महासागर है, इधर आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर है। ये भारत की प्राकृतिक सीमा निर्धारण करते हैं। आगे भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा, अध्यारोपित का मतलब सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री है, मतलब ये खुद से बनाया गया। यहाँ पर दिया जा रहा है अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा साझा किया था। इस रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। देखिए, अध्यारोपित सीमा ये होता है जो बाह्य शक्ति के द्वारा आरोपित किया जाता है और भारत और पाकिस्तान का जो सीमा निर्धारण है यह ब्रिटेन के द्वारा किया गया। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो एक पाक जल डमरू के द्वारा भारत से अलग होता है। यह बंगाल की खाड़ी में को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई 64 से 137 किमी तक है। इसका नामकरण ब्रिटिश भारत के तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया है। भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणियां, भारत और म्यांमार इनके बीच में कौन आते हैं? जो उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणी है हिमालय की, अराकान व्योमा, चीन, नागा और पटकाई स्थित है। ये भारत को इरावती नदी द्वारा म्यांमार से अलग करता है, मतलब इरावती नदी से भारत और म्यांमार एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। आगे दिया सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देश नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से मिलता है। लद्दाख का सीमा अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान से मिलता है। आगे दिया त्रिपुरा राज्य उत्तर पश्चिम और दक्षिण में 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच प्रारंभ सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस
के तहत वार्ता हेतु 6 मुद्दे निर्धारित थे, जिसमें सर क्रीक की समुद्री जल सीमा, सिंधु जल नदी जल बंटवारे के अंतर्गत तुलबुल एवं वलूर बैराज एवं नियंत्रण रेखा पर सैन्य दलों का विनियोजन भी शामिल था। तो दोस्तों ये भारत के पड़ोसी देशों के बारे में हम लोगों ने सब कुछ विस्तार से समझा। अब आगे हम लोग देखेंगे भारत का भौतिक स्वरूप। तो इसके लिए अब अगली क्लास में हम लोग चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।